नमस्कार दोस्तों। हुंडई मोटर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर जो डिस्क्लोज कर दिए हैं। डाटा जो दिया है मिलियंस में दिया है, तो मैं आपको करोड़्स में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड की बात करेंगे, उसके बाद स्टैंड लोन की। चलिए देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जो रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के द्वारा, तो 17,344 करोड़ था। पिछले साल 18,359 करोड़, जो कि अभी गिर कर 17,260 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर आप जाएंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलिए कंपनी का एक्सपेंसेस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,564 करोड़ रुपीज़ खर्च किए थे। पिछले साल 18,810 करोड़, जो कि इस बार 15,602 करोड़ खर्च किए हैं। कंपनी जो खर्चे हैं वो ऑन एन एवरेज ही हैं, ठीक ठाक हैं। चलिए प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर लेते हैं फॉर द पीरियड। पिछले क्वार्टर में कंपनी 1489 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1628 करोड़, जो कि अभी गिर कर 1375 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। कंपनी के ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 18.33 पैसे था। पिछले साल 20.04, जो कि अभी गिर कर 16.93 पैसे हो चुका है। कंपनी नंबर है कंसोलिडेट में बहुत ख़राब आए हैं। चलिए स्टैंड लोन की बात कर लेते हैं। हम स्टैंड लोन पे आ चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। कंपनी का जिसमें रेवेन्यू था वो भी गिरते हुए दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ठीक है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। कंपनी जो खर्चे हैं वो भी ऑन एन एवरेज ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर लेते हैं स्टैंड लोन में। कंपनी का जो प्रॉफिट था वो पिछले क्वार्टर में 1947 करोड़ था। पिछले साल 2196 करोड़, जो कि अभी 1800 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेट की तरह स्टैंड लोन में भी कंपनी का प्रॉफिट है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए कंपनी के स्टैंड लोन में बात कर लेते हैं। कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था क्वार्टर वन में 16,974 करोड़। पिछले साल 18,409 करोड़, जो कि इस बार कर 16,876 करोड़ हो गया है। कंपनी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू है, कंपनी के स्टैंड लोन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। कंपनी का जो स्टैंड लोन में रेवेन्यू है, ओहे यार, चलिए कंपनी के स्टैंड लोन के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल ईयर ऑन ईयर भी गिरता हुआ दिखाई देने को मिल रहा है स्टैंड लोन में भी। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं। कंपनी जो खर्चे हैं वो भी ऑन एन एवरेज ही हैं स्टैंड लोन में। प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में वो 1947 था। पिछले साल 2200 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार 1800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टैंड लोन में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी के स्टैंड लोन के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है स्टैंड लोन में भी। ठीक है। चलिए खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी जो खर्चे हैं स्टैंड लोन में वो भी ऑन एन एवरेज ही हैं, ठीक ठाक है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है स्टैंड लोन में। ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी गिरते हुए देखने को मिल रहा है स्टैंड लोन में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ख़राब हैं कंसोलिडेटेड में भी और स्टैंड लोन में भी, जिससे कंपनी 4% का गिरावट आ सकता है ट्रेडिंग डे में। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।